नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर का वो ज्ञान, जो काम करेगा आपके किसी भी एग्ज़ाम जब आप टारगेट करते हो एसएससी, बैंकिंग या फिर कोई और एग्ज़ाम जहाँ पर कंप्यूटर आता है। जनरल नॉलेज में भी कंप्यूटर आता है तो भी यहाँ काम करता है। और इसके लिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक डीप में वो समझाने की कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ों को एक पहलुओं को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो ताकि सवाल आए तो उसको उत्तर कर पाओ। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास में एक सिंपल है, ये एक व्यक्ति है, ये चाहता है ये व्यक्ति कि भाई मैं किसी व्यक्ति को जाके बात करूं और ये व्यक्ति दूसरा खड़ा है, राइट? ठीक है, इससे वो बात करना चाहता है तो इससे यहाँ से यहाँ बात करने के या फिर इसके साथ वापस बात करने का एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। बातों का क्या है? आदान प्रदान हो रहा है। इस कन्वर्सेशन को हम अपनी कंप्यूटर की भाषा में कहा तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन। यानी कि एक पर्सन दूसरे इंसान को एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात या संदेश या कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहता है और दूसरे के पास वो बातें पहुंच जाए। मान लीजिए ये बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना चाहता है, मान लीजिए ये बात है, इसका पैकेट है तो यहाँ ले जाके इस व्यक्ति को बताना चाहता है और ये बात उसको पढ़ ले, जान ले, इट मीन्स, और ये इसका उत्तर दे दे। ये दोनों प्रोसेस आपको दिख रही है, इसका मतलब दोनों के बीचों में एक कम्युनिकेशन चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। क्या चल रहा है? वार्तालाप चल रहा है। आप कहोगे वार्तालाप का मतलब हो गया दो इंसानों के बीच में बात होती है। जरूरी नहीं है दोस्तों, ये व्यक्ति कोई बात बोले और ये बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर ये लोग भी सुन सकते हैं, तो इसका मतलब ये सारे लोग उसको क्या करेंगे, ये जो कन्वर्सेशन देंगे, ये कोई बातें करेंगे, ये सब लोग उसको सुनेंगे। इट मीन्स ये वार्तालाप क्या हो सकता है, एक से लेके एक के बीच में भी हो सकती है। और ये बात क्या रखते हैं, वन तो क्या हो सकता है, मैंने भी हो सकता है, यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वन टू वन भी हो सकता है, राइट? इसके अलावा कहता है कि भाई साहब ये व्यक्ति है और यहाँ पर दुनिया में कोई आदमी बैठा ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। और ये कहीं बैठे हुए लोग दूर दराज है, इसकी शक्ल भी नहीं देख रहे हैं, वो लोग कहीं अलग अलग बैठे होते हैं, वो लोग भी इसको सुनते हैं। हाँ, ये भी एक कम्युनिकेशन है। इट मीन्स एक कैसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जो आपको क्या कर दे, अपने संदेश को कहीं दूसरी जगह पहुंचाने का कोई माध्यम ढूंढे और उस माध्यम के थ्रू वो बात रख दे उसके पास जो अपने पास है, चाहे वो एक को बोले या फिर अनेक को बोले, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी चीज़ को बोला जाता है वार्तालाप, यानी कि कम्युनिकेशन। अगर ये कम्युनिकेशन की घटनाएं अगर आपको बात की जाए तो हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर, यानी इंटरनेट की जब दुनिया पढ़ते हैं हम, क्या जब इंटरनेट की दुनिया पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो हम इस चीज़ों के बारे में पक्का जानते हैं, क्या कि इंटरनेट की दुनिया में मुझे यहाँ से ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बात करता है या कम्युनिकेट करता है, यानी मैसेज भेजता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा इसका सिस्टम को ही कम्युनिकेट कर डालते हैं, इसी बोलते हैं कम्युनिकेशन, है ना? और इस कम्युनिकेशन के माध्यम अलग अलग चुनते हैं। किसी बार हम पढ़ाते हैं, टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो आईसीटी हो जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट? तो सेम इस चीज़ को लेते हुए कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, क्या इसको कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। इंटरनेट की दुनिया में दो तरह के कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, एक होता है रेगुलर कम्युनिकेशन और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। ये दो चीज़ों को याद रखना है। रेगुलर कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक इंसान है ये वाला और ये इंसान दूसरे इंसान के साथ में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। तो ये इसका एक आपस में ये लेन देन की बातें हो रही है कि आप मुझे इतने पैसे दिए हैं उसको वापस दे देना, इसका ये होगा, ये सामान दिया है उसको वापस ले आना, वाट एवर जो भी बात चल रही है दो इन चीज़ों के बीच। ये दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, आप अपने दोस्त के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप अपने माँ पापा किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, दैट मीन्स ये दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है दोस्तों, ये कहलाता है क्या, रेगुलर कन्वर्सेशन, यानी कि रेगुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। इसको कौन से वाला कम्युनिकेशन है, जब आप हर रोज़ उससे बातें करते हो, जैसे आप फ़ोन करते हो मम्मी को, पापा को, किसी को बात करते हो तो रोज़ हर रोज़ बात होती है, फ़ोन पे होती है, सीधी होती है, या फिर कहीं और माध्यम से सुनते हो, आप वीडियो कॉल पे सुनते हो, तो इसका मतलब होता है रेगुलर कम्युनिकेशन होता है। लेकिन वो कहता है नहीं भाई साहब, क्या एक व्यक्ति है और वो ये कहता है कि मुझे बहुत सारे लोग दुनिया में बैठे हैं, इन बहुत सारे लोगों को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बात करनी होगी और मुझे इनसे
ये बात जो मेरे पास एक मैसेज है यानी संदेश है मेरे पास, उस संदेश को मुझे पहुंचाना है इनके पास में, इनका आदमी ये किनको पहुंचाना चाहता है, इन सबको पहुंचाना चाहता है। तो वो कहता है मेरा एक माध्यम चुनो, और एक व्यक्ति किसी बहुत सारे लोगों को, यानी कि एक व्यक्ति है वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, यानी एक से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के बीच में होता है। तो उस बड़ी संख्या को बोला जाता है मास, यानी कि अगर जनसंख्या का बाहुल्य बड़ा हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, मास। तो उसको क्या कहता है, मास कम्युनिकेशन, यानी कि बड़े वाला जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। यानी एक व्यक्ति कई लोगों को अपनी ज्ञान यानी अपना संदेश या मैसेज या बात करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। यानी मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो बिंदु जहाँ पर दोनों अलग अलग लोग होते हैं और बहुत सारे लोग आपस में बातें करते हैं। यार एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बात करता है। उदाहरण, ये नेता लोग हैं, ये मान लीजिए नेता नगरी का आदमी है, ये जनता बैठी हुई, सबको वो क्या कर रहा है, ये उनको क्या कर रहा है, भाषण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इसका भाषण दे रहे हैं। ये जो भाषण देने की जो परंपरा है जो आपको दिख रहे हो ना, और ये जो प्रोसेस है, इन चीज़ों को क्या बोला जाता है, मास कम्युनिकेशन। एक रेडियो एंकर आपको बात कर रहा है, वो मास कम्युनिकेशन है। उदाहरण एक और लाइव देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है कि एक मास कम्युनिकेशन, यानी मैं एक व्यक्ति हूँ, आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। सो ये एक मास कम्युनिकेशन है। तो इंटरनेट की भाषा में हमें दो काम करना पड़ेगा दोस्तों। एक तो होगा क्या, रेगुलर चलेगा। रेगुलर का मतलब वन टू वन चलेगा, भाई साहब एक दूसरे के साथ बातें करता रहेंगे, इसका मतलब ये। दूसरे वाला कहता है मास चलेगा, वन टू मैनी, यानी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एक बहुत सारे लोग हैं वो भी बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं। अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास में एक आता है, आप कहोगे मास कम्युनिकेशन है, लेकिन इसका माध्यम बताओ कौन कौन से हैं जिसके कारण ये होता है, ताकि हम और ज़्यादा रिलेट कर पाए। जब मैं इस सवाल पर आता हूँ तो मैं उत्तर पे आपके पास आऊँगा। क्या, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। नाम सुना होगा आपने प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का जहाँ नाम सुनते हो तो आपका आता है न्यूज़पेपर। नाम सुना होगा न्यूज़पेपर, बिल्कुल सुना होगा, न्यूज़पेपर सुना होगा आपने। इसके अलावा बुक्स होती है, बुक्स आती है, उस बुक्स के पास होते हैं। इसके अलावा आपके पास में क्या आते हैं, कुछ कुछ ऐसे आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, मैगनीज बोलते हैं, इसको बोला है इस तरह से नाम होता है ना, मैगजीन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मैगजीन बोलते हैं। ये सब के सब माध्यम किसके हैं दोस्तों, प्रिंटिंग के माध्यम। यानी कि कोई ऐसा माध्यम जो अपने शब्दों में, अपने क्या करें, अपने शब्दों में रखे, उन शब्दों को पिरोए किसी कंटेंट में, और उस कंटेंट को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, और प्रिंट करके पूरी पब्लिक को बांट दो, दैट इज कॉल्ड प्रिंट मीडिया। जैसे अखबार की न्यूज़ में लिखी हुई हर व्यक्ति पढ़ता है, वो कहलाता है प्रिंट मीडिया। जैसे एक मैगजीन आती है साथ में, आपने देखा हो 7 रुपये की 10 रुपये की, उसमें कुछ बातें लिखी हो सारी मैगजीन के माध्यम से होती है। और कोई ऐसा लगता है कि भाई किताबें ही छाप के मैं दुनिया को बता दूं, तो ये बुक्स भी एक प्रिंटिंग माध्यम है। तो किसका माध्यम वो एक है, सबसे पहला कौन सा है, प्रिंट मीडिया। दूसरा एक चीज आई है, वो है, उसको है ब्रॉडबैंड। इसको लेके आप क्या सोचते हो, ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है, क्या चीज है ब्रॉडबैंड, किस चीज को लेके चलता है ये बताइए आप। आपके पास अगर नई चीज़ें हैं और आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हो तो आपके पास सबसे सुनहरा मौका है कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा हमें भी। बिल्कुल आई समझ में, नहीं आई, चलिए मैं इसको आगे कर देता हूँ। एक नाम आता है ब्रॉडबैंड मीडिया। अब आप कहोगे ब्रॉडबैंड वाला नाम कहाँ से आया मीडिया का, तो पहले तो मैं उसको उत्तर दे देता हूँ। ये आता है ब्रॉडकास्टिंग से। अब बोलोगे ब्रॉडकास्टिंग क्या है, जब नाम आएगा तो जैसे ही आप क्या करते हो, आपने टीवी पर न्यूज़ देखी, क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग। आपने देखा, एक और चीज़ देखी आपने, टीवी की न्यूज़ के अलावा आपको क्या मिल जाता है, और बाकी और भी तो चीज़ होंगे जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिलता है। क्या आपको रेडियो के थ्रू मिलता है, ये जो आपको दिख रहा है टीवी न्यूज़ या रेडियो है, ये कौन से वाले दोस्तों, ये है ब्रॉड मीडिया। ये कौन सा है, ब्रॉडबैंड मीडिया है। यानी अगर आपसे पूछे तो ये बात करना कि ब्रॉडबैंड दो तरीके से, 3 तरह से मैंने बताया आपको। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा ब्रॉडबैंड है जहाँ ब्रॉडकास्टिंग होती है, टीवी वाला एंकर आपको बताता है, और तीसरा एक और बोला, इसमें एक और लिख देना, क्या, मूवीज़।
ये भी इसका ही पार्ट है, जिसको हम फिल्म कहते हैं, उसका एक माध्यम है। दोनों को मैसेज देना, संदेश देना, कि हर एक मूवी अपना एक मोरल देती है, एक संदेश देती है कि क्या आपको करना चाहिए, सोशल लाइफ में कैसे जीना चाहिए। ये भी इसी का काम होता है। तीनों काम ब्रॉडबैंड का हो गया। चौथा काम बता देता हूँ, चलिए एक अगर बात की जाए, चौथा है डिजिटल। इस डिजिटल के माध्यम से लिया जाएगा तो आपने सोचा, आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग है वो सारी कौन सी है, डिजिटल ही आपके पास में। आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीमिंग वाला। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कौन किस में मिलता है, लाइव। चलो लाइव स्ट्रीमिंग क्या होती है ये मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर रखना। मैं ये बात बताऊंगा नहीं आपको कि लाइव स्ट्रीमिंग होती क्या है, मुझे ये बता दो बस, इसके बाद मैं सारी चीज़ पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर सवाल रहेगा, मैं आगे बता दूंगा। दूसरा आपने सुना होगा पॉडकास्ट। क्या सुना होगा आपने, पॉडकास्ट सुना होगा, नहीं सुना क्या? ठीक है। और तीसरा होता है क्या, वेबसाइट्स। ये कौन से सारे के सारे डिजिटली है। यानी अब क्या करूँगा, चलिए मैं आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग तो छोड़ दिए क्योंकि आप इस बात में जानते हैं, फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति होता है, वो उसको लाइव करता है और उसके बाद वो दुनिया को बताता है, बाकी आप लिखोगे क्या चीज़ होती है। पॉडकास्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बैठ के कन्वर्सेशन करता है, बातें करता है और वो हमें लाइव दिखाता है ना। तो ये सारे कहाँ दिखाता है, डिजिटली दिखाता है, दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट। और एक होता है वेबसाइट। अब पॉडकास्ट क्यों आया, पहले दुनिया में चर्चा होती थी, बैठक होती थी, आप आपस में एक दूसरे में बात करते, लोग सिर्फ लोग वही सुनते थे। वो चीज़ें जो वो लोग बैठ के बातें करते हैं उसको डिजिटली दुनिया को बताया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट। और तीसरा कहता है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स का मतलब होता है इसका सोशल मीडिया, आप ले सकते हो कि सोशल मीडिया के अंदर जो भी आप देखते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब उसी का पार्ट है। इसके अलावा भी वेब पेजेस होते हैं जिसको ब्लॉग्स बोलते हैं, वो सारे काम करते हैं इसको कम्युनिकेट करने का मतलब कोई भी चीज़ों को आपस में आदान प्रदान करने के लिए, संदेशों को देने के लिए। ये समझ में आ गया। यानी मास कम्युनिकेशन का मतलब है एक इंसान दूसरे चीज़ों को बातें करने का तरीका, और बहुत सारे लोग मिलके उसकी सुनते हैं, या फिर वो दो दो सारे लोग मिलके किसी औरों को सुनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। चलिए हम इंटरनेट में बात कर लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं इसमें बात कर लेते हैं। जब मास कम्युनिकेशन की बारी आती है तो सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। सिंपलेक्स पहले वाला मेथड कौन सा होता है, इसको बोला जाता है सिंपलेक्स मेथड। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया उसको बोला जाता है कि सबसे एक 1-to-1 कंजक्शन बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है सिंपलेक्स। सिंपलेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि आपको सिर्फ एक ही काम हो सकता है, क्या, एक व्यक्ति है, वो किसको करेगा, मैनी यानी बहुत सारे लोगों को बात बोलेगा। यानी एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा, बहुत सारे लोग बैठे हैं उन सबको बोलेगा, है ना। लेकिन एक बात है, क्या, ये सबको बोलेगा, लेकिन क्या करेगा, ये सबको क्या करेगा दोस्तों, बोलेगा, लेकिन बोलने के बाद क्या करेगा, इनकी सुनेगा नहीं। मतलब ये एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसको बोलते हैं वन डायरेक्शन, यानी एक दिशा। एक दिशा में क्या होता है, इस साइड ये बोल सकता है, ये व्यक्ति जो बोलेगा ये लोग सुनेंगे, और जो सुनेगा मतलब होता है वन डायरेक्शनली। क्या होता है ये, वन डायरेक्शनली, यानी एक ही दिशा, है ना, एक दिशा के अंदर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सिंपलेक्स मेथड। कौन सा होता है, ये सबसे सिंपलेक्स मेथड होता है, उसको बोला जाता है रेडियो या फिर टीवी। आपने सुना होगा, ये दो बढ़िया एग्जाम्पल है। आपसे कोई पूछे सिंपलेक्स का उदाहरण क्या होता है, तो एक तो रेडियो होता है, दूसरा क्या होता है, टीवी होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपलेक्स मेथड। याद रहेगा, कोई कम्युनिकेशन पूछे सबसे पहला कौन सा वाला है, सिंपलेक्स। और दूसरे वाला कौन सा बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स। अब आप कहोगे दूसरी और कौन सी भला आ गई जो पहले वाली आप मिटा नहीं पा रहे हो। यानी एक सीन होता है दोस्तों, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और ये व्यक्ति इसके साथ बात कर रहा है, राइट है, सही है, ये आपस में बात करना चाहते हैं और बात कर भी रहे हैं। ये चलिए मैं कन्वर्सेशन को कनेक्ट कर देता हूँ। अब सीन ये होता है दोस्तों, जब एक बार ये इंसान जब अपनी बात को बोलता है इसके पास, तो ये इधर से वो उसको जवाब है ना वो दे नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों ऐसा कर देता हूँ मैं, ये अगर बोलेगा तो ये नहीं बोल पाएगा, ठीक है। अगर इसमें क्या हो जाता है, इसको क्या करता है, ये जब इसको बोलता है तो क्या करेगा, ये वापस आता हूँ इसमें, ये इसको नहीं बोल पाएगा। समझ रही बात, इट मीन्स
जो अगर मान लीजिए ये इसको बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा, ये बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा, यानी एट ए टाइम मतलब उसी वक्त क्या होता है, एक सिंगल कन्वर्सेशन हो सकता है आपका। क्या हो सकता है? एक सिंगल, यानी कि एक ही व्यक्ति बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता। लेकिन क्या हो सकता है, लेकिन जब ये बंद कर देगा अपने वाला, जैसे मान लीजिए ऑन है और ऑफ है, ठीक है, इसके पास भी क्या है, ऑन और ऑफ, दो बटन है। मैं समझा दूंगा आपको। इसका ऑन का अगर मान लीजिए उसके पास में क्या आ जाए, ऑन बटन कर दिया, तो इसका ऑफ अपने आप ही हो जाएगा। चलिए मान लीजिए जाते हैं, और ये अगर इसने ऑफ कर दिया, ये इसका ऑन अपने आप ही हो जाएगा। इट मीन्स ये क्रॉस चलेगा, यानी जब ये बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा, जब ये बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा। दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स, यानी आधी बात हो रही है, यानी एक समय में एक ही आदमी व्यक्ति बात कर सकता है। दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो एक बहुत सुंदर है वॉकी टॉकी। अब वॉकी टॉकी कहाँ होता है, कई लोग तो जानते हैं, जिसको नहीं जानते उसको मैं बता देता हूँ। वॉकी टॉकी जब आप पुलिस देखते हो तो उनके पास में एक वॉकी टॉकी होता है जो कन्वर्सेशन करता है। ट्रैफिक पुलिस देखी आपने, तो भी वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले भी यूज़ करते हैं, कई कंट्रोल रूम में आपको बोलते हैं, तो ऐसा सुनाई दिया होगा। फौज में भी आपको सुनाई दिया होगा, हेलो चार्ली 2 चार्ली 2 चार्ली 2, मैं D1223, ऐसा बोलेगा अपना कोड, तो उसके पास चला जाएगा। ये क्या है उस वक्त में, क्या है, ये मान लीजिए ये पोस्ट है, यानी कि जहाँ फौज है, और ये एक फौजी का सोल्जर है ना, मान लीजिए सिपाही, ये लिख देता हूँ, एक सिपाही है। ये सिपाही जब बोलता है ये ऑफ मोड में रहे, तो ये कौन से मोड में, ऑन मोड में, तो ये ऑफ मोड वाले ऑन मोड को ऐसा बोलेंगे, चार्ली 2, मैं P2223 अपनी आईडी बोलेगा, और बोलेगा इतने में ये कन्फर्मेशन करेगा, हाँ भाई साहब यही है, तो ये तुरंत उसको क्या करता है, इसको ऑन करता है, ये ऑफ हो जाता है कि बोलो P2223 आप क्या बोलना चाहते हो। फिर ये वापस ऑफ हो जाता है, ये बोलता है यहाँ पर कोई हमला हुआ है। इट मीन्स एक टाइम में उस एक ही बात हो सकती है। दैट इज कॉल्ड वॉकी टॉकी। क्या बोलते हैं इसको, वॉकी टॉकी। और उसी चीज़ को बोला जाता है इस कम्युनिकेशन के माध्यम में हाफ डुप्लेक्स। क्या बोला जाता है, हाफ डुप्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और होता है तीसरा, उसका नाम बोला जाता है फुल डुप्लेक्स। क्या बोला जाता है, फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स नाम किस चीज़ की, चिड़िया का नाम है। फुल डुप्लेक्स का नाम देते हैं जब मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और दूसरे वाला व्यक्ति यहाँ है, और मुझे किसी भी फाइल को भेजना है, बात करनी है, कुछ चीज़ें मुझे संवाद करने हैं, एक ही टाइम में दोनों मुझे बात करनी है, यानी एक वक्त में दोनों बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। इसका कन्वर्सन दोनों साइड से चले, कि कौन सी साइड से है, बोथ डायरेक्शन से, यानी दोनों साइड से चले। दैट कॉल बोथ डायरेक्शनल कन्वर्सेशन, और उसी का नाम होता है फुल डुप्लेक्स। अब कैसे होता है दोस्तों, समझा देता हूँ। आप जब बात करते हो तो उसका एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन। कोई पूछे, दूसरा ले लें टेलीफोन, ये दोनों एक ही पार्ट है। इस दोनों का कन्वर्सेशन होता है, वो क्या होता है, दोनों साइड का होता है, यानी एक ही समय में आप क्या कर सकते हो, आपस में बातें कर सकते हो। दैट इज कॉल क्या, आपके पास में क्या है, ये है बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों साइड में। इसको ऐसा भी लिख देता हूँ, ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि दोनों साइड में बात कर सकता है। दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। इट मीन्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप जो पढ़ रहे हो, ये कहलाता है ओनली सिंप्लेक्स मेथड। कौन सा होता है, सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैं और आप दोनों लाइव हो, और मैं जब स्क्रीन पर आता हूं तो आप बंद हो जाते हो, और आप स्क्रीन पर आते हो तो मैं बंद हो जाता हूं, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। लेकिन जब दोनों की स्क्रीन, एक साइड में आपकी और एक साइड में मेरी, दोनों की स्क्रीन इस तरह से चलते रहे और हम दोनों के बीच में वार्तालाप होते रहे, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। और यही कहलाता है कंप्यूटर के, अगर बात की जाए तो इंटरनेट की दुनिया में बात की जाए, इसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। और जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारे है क्या क्या, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। राइट, यही हमारा आज का चैप्टर था। इसके क्वेश्चंस को हम आगे लेंगे। आज का चैप्टर को हम आज यहीं विराम देंगे। हाँ, नया चैप्टर आएगा, उसमें और ज़्यादा अच्छी बातें होगी। उस आईसीटी को लेके जो ये पढ़ा है ना, इसी को चीज़ों को बहुत अपग्रेड करके अच्छी तरह से बताऊंगा, जिसको बोला इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेके बात करूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, नए वीडियो आएगा। लेकिन आप आ रहे हो तो एक चीज़ जरूर करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, आप देव के साथ है।